गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो मैसेज है वो है कारो कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है कन्फ्यूजन, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे अनसर्टेनिटी कन्फ्यूजन है। तो उसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। दो बातें मैं इंस्टीट्यूट के बारे में करूँगा, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक तुम्हारी प्रॉब्लम को लेके और फिर एक जो मेरी तरफ से उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बातें अभी मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो कि CA इंस्टीट्यूट लगातार पिछले साल कोरोना की वजह से क्या हो रहा था कि 2-3 बार MCA का नोटिफिकेशन आया और जो नया कारो 2020 विच वाज सपोज टू बिकम एप्लीकेबल फॉर फ्रॉम द ऑडिटिंग ईयर 2020, उसको पहले 2021 में शिफ्ट किया गया, फिर 2022 में शिफ्ट किया गया। ठीक है, मतलब 2022 में जो ऑडिट रिपोर्ट्स आएंगी उसमें आएगा कारो 2020। इसको बार बार शिफ्ट किया गया था, MCA के नोटिफिकेशन आते रहे। बावजूद उसके CA इंस्टीट्यूट वॉज ओवर एम्बिशियस और उन्होंने क्या किया, अपने स्टडी मटेरियल में कारो 2020 डाल दिया। मई 21 नवंबर 21 के लिए जो स्टडी मटेरियल ICAI ने इशू किया उसके अंदर कारो 20 के बाकायदा नोट्स थे। तो ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस मई एंड नवंबर 2021 एग्जाम, यानी कि जो कि अल्टीमेटली जून जुलाई 21 में हुआ और अब दिसंबर 21 में होगा। उसमें स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहे थे कारो 2020 के हिसाब से। मैंने भी अपनी तरफ से कारो 2020 की पूरी क्लासेस दी और यूट्यूब में डाल दी। ठीक है, तो कभी भी इंस्टीट्यूट एक नया चीज डालता है, कोई नया बहुत बड़ा अमेंडमेंट आता है, वो सिलेबस में आ जाए ना तो वो बेस्ट है। मैं तुमको इसका रीजन बताता हूँ। इंस्टीट्यूट का ये जो कदम था गलत ही था, पर बाद में उन्होंने गड़बड़ कर दिया। देखो, एक चीज तुम लोग को बताता हूँ। जैसे मैं 2010 बैच का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके, मेरे सिलेबस में हुआ करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉट इंड AS। आज आप लोग जो फाइनल के स्टूडेंट हो गए, तुम लोग के सिलेबस में इंड AS होगा। इंटर वाला का तो खैर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चल रहा है। प्रॉब्लम ये होती है ना कि कोई चीज जो पढ़ाई करते हो सिलेबस में होती है ना, वो हमें बहुत अच्छे से आती है, पर एक बार हम पढ़ाई छोड़ के निकल जाते हैं और उसके बाद कोई बहुत बड़ा चेंज आता है ना, तो उसको पढ़ना और याद रखना बहुत मुश्किल होता है। आप आज भी मार्केट में देखोगे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई एम 2010 बैच, मतलब 11 साल हो गए मेरे को। तो इंड AS तो मेरे सिलेबस में नहीं था। अब मैं क्योंकि चलो टीचिंग लाइन में हूं तो मैं पढ़ लेता हूं वगैरह, वो अलग बात है। नहीं तो अगर मैं टीचर नहीं होता देन इट वुड हैव बीन वेरी मच लाइक इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं इंड AS पढ़ता। बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, नया कंपनी लॉ आया बाद में, इनकम टैक्स में चेंजेस, ये वो वगैरह, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो सिलेबस में कोई चीज अगर हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। तो इंस्टीट्यूट का जो कदम था कि नहीं भाई, अब भले ही इसको डेफर कर गया, अपने 2021 में कारो 2020 अप्लाई करेंगे सिलेबस में एग्जाम के लिए। दैट वाज अ वेरी नाइस स्टेप, बिकॉज स्टूडेंट को तो अल्टीमेटली तुम तो जब पास होकर जब काम पे जाओगे तो भाई तुमको तो कारो 2020 काम आएगा, कारो 16 तो काम आना नहीं है। एंड कारो 2020 बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त है। कम से कम 5-6 साल तो अभी चलेगा ही वो। तो इन्होंने डाल दिया और हम लोग एग्जाम की तैयारी या प्रिपरेशन या क्लासेस जो करते हैं वो तो 9-10 महीने पहले करते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैंने कारो 2020 पढ़ा भी दिया। बट कहीं ना कहीं मेरे को दिमाग में ये था कि इंस्टीट्यूट बैक ऑफ कर सकता है कभी भी, बिकॉज रियल वर्ल्ड में कारो 20 एप्लीकेबल नहीं है। कारो 20 विल बिकम एप्लीकेबल इन द रियल वर्ल्ड फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब वही हुआ जिसका डर था। ये दूसरी बात है CA इंस्टीट्यूट के बारे में, वो बैक ट्रैक कर गए। जो मई जून 21 वाला एग्जाम था उसके भी 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन आ गया कि भाई अभी कारो 16 पढ़ना है, कारो 20 नहीं पढ़ना। सिमिलरली जो दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, जो नवंबर 21 का एग्जाम था, उसके भी 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आ गया ICAI का कि नहीं भी इसमें आपको कारो 16 पढ़ना है। तो ये जो एक अच्छा काम वो लोग करते कि नहीं चलो अग्रेसिव होते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, बढ़िया नॉलेज, फिर वापस से बैक ऑफ करते हैं, ये गड़बड़ है। ये बैक ऑफ करना गड़बड़ है। उन्हें ये समझना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो एग्जाम की तैयारी 3 महीने पहले नहीं कर रहा है। ओके, वो तैयारी कर रहा है 9-10 महीने पहले से कम भी। अब उस स्टूडेंट ने पूरा कारो 20 पढ़ लिया नया एकदम पूरा अच्छी तरह से, अब आप उसको बोल रहे हो नहीं नहीं बेटा तेरे को पुराना ही वाला पढ़ना है, कारो 16। तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट। ये अंदाजा होने की वजह से मुझे ये था डर कि भाई ये डर ऐसा कर सकते हैं ये लोग। तो कारो 16 तो पहले डाला हुआ ही था यूट्यूब में, मैंने कारो 20 भी लेके यूट्यूब में पहले ही डाल दिया था, नोट्स वगैरह सब चीज़ के साथ कि है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो वो नया वाला चीज़ नहीं पढ़ाते, बोल के नहीं पता नहीं आएगा नहीं आएगा। पर मेरा ये था कि भाई CA इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में डाला है और भले ही वो लोग बैक ऑफ करें, मैं कम से कम पढ़ा के अपनी तरफ से डाल दूं ताकि स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं हो। नया आए तो नया वाला मिलेगा, पुराना आए तो पुराना वाला मिलेगा। ठीक है, बट स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी तक मेरे को ये बोलते हैं कि सर मैंने तो कारो 20 कर लिया, पूरा आपका पढ़ाया हुआ मैंने पढ़ लिया, अब मैं कारो 16 पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? क्या कारो 16 को पार्ट में थोड़ा सा पढ़ने से नहीं हो जाएगा? प्रॉब्लम वही है, नहीं हो पाएगा। कारो 16 और कारो 20 का, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि कारो 16 और कारो 20 का जो स्पिरिट है, मतलब जिस बेसिस पे वो खड़ा है वो बहुत डिफरेंट है। आप पाओगे कारो 20 इज मच सुपीरियर, मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, आई नो इट।
कारो 20 इज मच सुपीरियर, एटलीस्ट 10 टाइम्स सुपीरियर देन दिस ओल्ड कारो 2016, उससे 10 गुना सुपीरियर है वो। तो तुम अगर सोचोगे कि सर कारो 20 का नॉलेज मेरे को है और आप उसमें खाली पार्ट पार्ट करके बता दो कारो 16 में क्या चेंज है, वैसे नहीं हो पाएगा। कारो 16 आपको एक बार पूरा करना ही पड़ेगा। आई थिंक 5 आवर्स समथिंग की क्लास होगी, जो यूट्यूब में मैंने, मेरे वेबसाइट में लिंक्स भी है, उसमें देख सकते जाके। तो एक बार पूरा सुनना ही पड़ेगा तुमको। अभी तुम्हारे पास समय है, तुम एक बार पूरा सुन के उसको खत्म कर दो तो ईजी है, बेटर रहेगा। उसको पार्ट पार्ट में नहीं कर पाओगे। दूसरी और एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, कारो 16 में जो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लग रहा था वो पुराना वाला है, और इसी साल 2021 में स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन चेंज हो गया। स्मॉल कंपनी की जो लिमिट्स है वो बहुत बढ़ गई, 50 लाख 2 करोड़ से हो गया सीधा 2 करोड़ 20 करोड़। तो उससे इलस्ट्रेशंस कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है। तो एप्लीकेबिलिटी वाला जो पोर्शन है ना, वो आप कारो 2020 की मेरे क्लास से कर लो, वो भी यूट्यूब में डाला हुआ है। तो एप्लीकेबिलिटी कारो 2020 वाला क्लास से कर लोगे, वो एकदम परफेक्ट है, वो एप्लीकेबिलिटी सेम है दोनों में, ठीक है। उसमें बल्कि नया वाला डेफिनेशन भी डाला हुआ है स्मॉल कंपनी का। तो एप्लीकेबिलिटी वाला आप कारो 2020 के नोट से कर लेना और क्लास से, और बाकी सारे क्लॉजेस जो हैं वो आप कारो 16 की क्लास से कर लेना, जिसका लिंक वगैरह डाला हुआ है। जो स्टूडेंट का दिक्कत होता है कि सर मेरे को पूरा वापस से करना पड़ेगा, देखो इसमें मेरा दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है, मैं खुद ये सब चीज भोग चुका हूं। मतलब ये आज तुम पहली बार सुन रहे होगे मेरे मुंह से ऐसा, पर लास्ट 4-5 सालों से, तकरीबन 2014-15 से ही इंस्टीट्यूट इस तरह का कंफ्यूजन मचा के रखता है। पहले बोलता है ये अमेंडमेंट पढ़ना है, फिर बोलता है नहीं पढ़ना है, फिर बोलता है पढ़ना है, फिर बोलता है नहीं पढ़ना है। उसमें टीचर कंफ्यूज, स्टूडेंट कंफ्यूज। एक बार की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये साल शायद 2015 रहा होगा। पहले तो पुराना कारो हटा नहीं था, अबॉलिश हो गया था, और नया कारो आया नहीं था। तो एक तरह से ये बात उड़ गई थी कि भाई कारो पढ़ना ही नहीं, एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। काउंसिल मीटिंग्स जो होते थे ना, जो वो क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा जो सेमिनार कराता है इंस्टीट्यूट, उसमें उन्होंने कुछ मेंबर लोगों ने अनाउंस भी कर दिया कि भाई कारो आपको इस टर्म के लिए नहीं पढ़ना, नवंबर टर्म कोई था उसके लिए आपको पढ़ना नहीं, नॉट एप्लीकेबल। और सारे स्टूडेंट्स बल्ले बल्ले कि भाई चलो कारो नहीं पढ़ना, कारो नहीं पढ़ना, चलो बच गया, मेहनत बच गया। मैं बोल भी रहा था, मैं पढ़ा भी दिया था, मैं बोला भी कि नहीं भाई रिस्क मत लो, पढ़ के जाओ प्लीज। पर वो फिर जब स्टूडेंट को पता चलता कि भाई नहीं पढ़ना, देन दे आर मोर हैप्पी एंड दे वांट टू बिलीव इट। नहीं पढ़ के गए, एग्जाम में कारो से सबसे गंदा वाला पोर्शन से क्वेश्चन आ गया। ये पहले हुआ है, ये पहले हुआ है। ऐसा 1-2 और अमेंडमेंट में हुआ है, 2014 की बात थी ये। मैं पढ़ा दिया था, फिर इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर नहीं पढ़ना, वो आ गया 8 मार्क का उठ के एग्जाम में। तो ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। इनको क्या है भाई, पहले से बता दो। आप तैयारी, आप लोग खुद बोलते हो कि 6 महीने पहले तक का अमेंडमेंट एप्लीकेबल होता है, तब आप 3 महीने पहले नोटिफिकेशन लाके क्यों इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करते हो? आप पहले से 9-10 महीने पहले से बता दो कि भाई ये पढ़ना है नहीं पढ़ना, एंड इट विल बी डन, वो हो जाएगा, ठीक है। अचानक से एंड में 3 महीने पहले अनाउंसमेंट आता है ना, उससे वो प्रिपरेशन को पूरा गड़बड़ा देता है। और स्टूडेंट का माथा क्या होता है ना, वो पूरे सिलेबस को छोड़ देता है पढ़ना, और जिस चीज में वो कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है वहीं पे वो अटकता है, और वहीं पे वो ज्यादा दिमाग लगाना चाहता है बेचारा, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूट की तरफ से जो गलती है, जो होती है हमेशा इस तरह के अनाउंसमेंट्स को लेके। बहरहाल सर, व्हाट शुड वी डू, प्लीज गिव योर सॉल्यूशन। माय सॉल्यूशन इज सिंपल। I have put both the lectures of 16 and 2020 कारो on the YouTube along with the notes. आप एप्लीकेबिलिटी वाला पोर्शन नया वाला करो कारो 20 से, बिकॉज वो सेम है एकदम और अपडेटेड है। और कारो 16 के जो क्लॉजेस हैं, जिसमें 16 क्लॉजेस है, वो आप कारो 16 के लेक्चर से करो। एक बार कर लो, तुमको एक बार देखने में जो भी 5 घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा। यूट्यूब में डाला हुआ है, तो यूट्यूब में तो डाला हुआ है, तो तुम उसमें वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, आगे बढ़ा भी सकते हो। तुमको लगता है ये हमको आता है, तो आगे बढ़ा के भी कर सकते हो, जल्दी भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। पर एक बार कर लो, ठीक है। रिस्क मत लिया करो। एग्जाम, इन सब एग्जाम्स में ना रिस्क लिया वो पे ऑफ नहीं करेगा। आप एक बात सुनते होगे शायद, ये हम लोग स्कूल के टाइम से हम लोग सुनते हैं कि अगर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कुछ गलत क्वेश्चन सेट हो जाए, तो अगर कोई स्टूडेंट उसमें गलत भी लिख देगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा। दैट इज व्हाट वी हैव हर्ड। ये हम लोग 9-10 से, मैं आईसीसी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो 9-10 से हम लोग ये बस से बातें सुनते हुए आते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन पेपर में गलत क्वेश्चन है तो हमको उसका फुल मार्क्स मिलेगा। सीए इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता बाबू, नहीं होता, आई एम टेलिंग यू। वहाँ पे अगर वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और फिर आपने उसका अलग गलत अटेम्प्ट कर दिया, मतलब गलत आंसर लिख दिया, तो आपको मार्क्स भी नहीं देंगे, वो आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे। डोंट लिव इन दैट काइंड ऑफ मिथ। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, ठीक है, उसमें 0 मिला है स्टूडेंट को, जबकि गलत क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस। इन्होंने बोल दिया था नहीं पढ़ना है, फिर भी वो आ गया और उस पर 8-8 नंबर के क्वेश्चन पे स्टूडेंट 0 बेचारा ले लेके निकल रहा है बाहर। दे नॉट गिविंग फुल मार्क्स। तो प्लीज़ इसमें अपनी मेहनत मत बचाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं कभी भी मेहनत बचाने की कोशिश नहीं करता कि आलस किया मेहनत बचाया, बिकॉज वो एंड में क्या होता है ना, भोगना पड़ जाता है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है, प्लीज़ डू इट, ठीक है। तो ये कारों को लेके बहुत ज़्यादा जो मचा हुआ था वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, थैंक यू।